आप देख रहे हैं रेहान इन्फो, जहां मिलती है आपको सबसे तेज और सही अपडेट्स आपके फेवरेट सीरियल्स की दुनिया से। आज की कहानी में आया जबरदस्त ट्विस्ट। सबको आखिरकार पता चल ही गया कि दादू का किडनैप अनिका ने ही करवाया था। जैसे ही ये राज खुला, अनिका को जोरदार थप्पड़ पड़ा, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। दरअसल अनिका तो सिर्फ मोहरा थी। पूरी साजिश की मास्टरमाइंड निकली नानी। अनिका अपनी ही नानी की चालों में फंस गई। फिर क्या था, चंद्रकांत गुस्से से आग बबूला हो गया और अनिका को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सरू उसे रोकेगी? कहानी में आगे होता है ये। जब सरू गुंडों की कैद से निकलती है तो वो फौरन वेद को बुलाती है। वेद वहां पहुंचकर दादू को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे उसके सिर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। वे उसे केरोसिन डालकर जलाने ही वाले होते हैं, तभी होती है सरू की धांसू एंट्री। सरू गुंडों की जमकर पिटाई करती है और फिर वेद के साथ मिलकर सबको सबक सिखाती है। लेकिन इससे पहले ही सरू को एक और बड़ा सुराग मिल जाता है, अनिका। जब अनिका घर छोड़कर निकल रही होती है तो सरू उसका पीछा करती है। यहीं पर पूरा प्लान सामने आता है। नानी और अनिका ने एक जैसी ड्रेस पहनी थी। नानी खुद छुप जाती है और अनिका को सामने भेज देती है ताकि सबको लगे कि सारी गलती अनिका की है। नानी का मकसद साफ था, खुद को बचाना और अनिका को बलि का बकरा बनाना। सरू सब कुछ देख लेती है और घर लौटते ही सच्चाई सबके सामने रख देती है। लेकिन अनिका झूठ बोलती है कि उसने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया। चंद्रकांत फिर से गुस्से में आकर कहता है, जिस प्रॉपर्टी के लिए तू सब कर रही है वो मेरे बाबा की है और तेरे नाम कभी नहीं होगी। बेचारी अनिका इस बार बिना गलती के भी फंस जाती है, लेकिन पहले किए गए गुनाहों की सजा तो मिलनी ही थी। अब देखने वाली बात यह है, क्या सरू उसे माफ करेगी? क्या वो उसे समझाएगी या यूं ही छोड़ देगी? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ऐसे हाई डेली अपडेट्स चाहिए तो चैनल रेहान इन्फो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं रेहान इन्फो, जहां मिलती है आपको सबसे तेज और सही अपडेट्स आपके फेवरेट सीरियल्स की दुनिया से। आज की कहानी में आया जबरदस्त ट्विस्ट। सबको आखिरकार पता चल ही गया कि दादू का किडनैप अनिका ने ही करवाया था। जैसे ही ये राज खुला, अनिका को जोरदार थप्पड़ पड़ा, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। दरअसल अनिका तो सिर्फ मोहरा थी। पूरी साजिश की मास्टरमाइंड निकली नानी। अनिका अपनी ही नानी की चालों में फंस गई। फिर क्या था, चंद्रकांत गुस्से से आग बबूला हो गया और अनिका को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सरू उसे रोकेगी? कहानी में आगे होता है ये। जब सरू गुंडों की कैद से निकलती है तो वो फौरन वेद को बुलाती है। वेद वहां पहुंचकर दादू को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे उसके सिर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। वे उसे केरोसिन डालकर जलाने ही वाले होते हैं, तभी होती है सरू की धांसू एंट्री। सरू गुंडों की जमकर पिटाई करती है और फिर वेद के साथ मिलकर सबको सबक सिखाती है। लेकिन इससे पहले ही सरू को एक और बड़ा सुराग मिल जाता है, अनिका। जब अनिका घर छोड़कर निकल रही होती है तो सरू उसका पीछा करती है। यहीं पर पूरा प्लान सामने आता है। नानी और अनिका ने एक जैसी ड्रेस पहनी थी। नानी खुद छुप जाती है और अनिका को सामने भेज देती है ताकि सबको लगे कि सारी गलती अनिका की है। नानी का मकसद साफ था, खुद को बचाना और अनिका को बलि का बकरा बनाना। सरू सब कुछ देख लेती है
और घर लौटते ही सच्चाई सबके सामने रख देती है। लेकिन अनिका झूठ बोलती है कि उसने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया। चंद्रकांत फिर से गुस्से में आकर कहता है, जिस प्रॉपर्टी के लिए तू सब कर रही है वो मेरे बाबा की है और तेरे नाम कभी नहीं होगी। बेचारी अनिका इस बार बिना गलती के भी फंस जाती है, लेकिन पहले किए गए गुनाहों की सजा तो मिलनी ही थी। अब देखने वाली बात यह है, क्या सरू उसे माफ करेगी? क्या वो उसे समझाएगी या यूं ही छोड़ देगी? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।